नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होगी। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, कुछ भी रिश्ते हैं तो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्यूरियस पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है इस इंसान का जो है बहुत सारी परेशानी भी है, उनके खुद के जिम्मेदारियां हैं, परेशानी है, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, बच्चे हो सकते हैं, परिवार है। लेकिन एक चीज़ इनमें सारी चीज़ों में एक चीज़ भी है कि ये इस रिश्ते के प्रति भी वो एडिक्टेड है। कभी ना कभी उनको ये रिश्ता जो है बार्डन सा लगने लगता है, बार्डन लगता है, परेशानी लगता है, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद उनको ये लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए एक एडिक्शन बन चुका है। इस रिश्ते को ये किसी भी तरीके से छोड़ नहीं पाते हैं। तभी उनको ये लगता है कि लगेगा कि मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये मेरे पास आते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं तो दोस्ती हो सकता है। कभी उनको ये लगेगा कि मुझे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। कभी कुछ भी सोचेंगे, परेशान भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को निभाने की एक सोच उनके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये रिश्ता जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन का रिश्ता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, चाह कर भी बार्डन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, चाह कर भी नहीं भूल पाएगा और ये भूलना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए इतनी जिम्मेदारी के बाद भी, इतनी परेशानी के बाद भी इस रिश्ते को ये नहीं भूलेंगे। इन 72 घंटे में, 72 घंटे क्या, ये नहीं भूलेंगे रिश्ते को कभी भी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। और परेशानी के बीच भी उनको लक पर भी भरोसा है कि रिश्ता सही होगा, स्टेबल होगा। कभी उनको ये रिश्ता बार्डन लगने लगता है, कभी उनको लगता है नहीं सही है, तो ऐसी स्थिति उनके मन में रहेगा। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप तो प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए हो। आपको प्यार का इंतजार रहेगा, दोस्ती का इंतजार रहेगा। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये इंसान जो है आपको अपना सोल कनेक्शन फील करवाता है। आपको लगता है कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता, ये आपको 72 घंटे में भी लगेगा। आप एक स्टेबल ऑफर पाने का और देने का कोशिश भी कर सकते हो। आप उनसे मिलने जाने की, बात करने की, जैसे कि वो इंतज़ार भी कर रहा है अपॉलॉजी की, तो आप उनसे माफ़ी मांगना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, कुछ नया करने का इंतज़ार भी करोगे। आप डिसीजन लेने का इंतज़ार दिनों से कर रहे हो। कुछ दिनों से आप ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि हमारे बात हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, दोस्ती भरा एक शुरुआत हो जाए। इसका कोशिश भी आप कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जो आप, हो सकता है कि इस 72 घंटे में आप ले लो, कुछ नया करने के बारे में सोचो और उनसे बात कर लो। ये आपके दिमाग में चल रहा है एक्यूरियस। आप सोच रहे हो कि चीज़ों को सही होना पड़ेगा, डिसीजन हम ले लेंगे,
मुझे जाके बात करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने कोशिश भी किया बात करने की थोड़ा बहुत, लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। तो आपको इन 72 घंटे में भी यही लगेगा कि अगर मुझे मेरे तरफ से कोशिश करके बातों को आगे बढ़ाना पड़ा, तो बढ़ाएँगे, क्योंकि इन 72 घंटे में आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होगा और कुछ नया करने की आप में सोच आएगी, तो आपको लगेगा कम से कम दोस्ती तो हो ही सकता है, दोस्तों जैसा तो बात कर ही सकते हैं, हाय हेलो तो कर लेते हैं। तो ऐसा आपके मन में रहेगा, हालांकि आप बहुत प्यार करते हो इनसे और आपको ये लगता है कि ये आपका सोल कनेक्शन है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी लियो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये इंसान जो है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पर्सन है। द टावर, 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट का कार्ड आया है। ये रिश्ता भी पुराना रिश्ता है, रुक रुक के चलने वाला रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो, या फिर आपके चार्ट में या फिर उनके चार्ट में कहीं ना कहीं तो ये होगा। जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, जिनका भी एनर्जी मैच कर रहा है, ये इंसान जो है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पर्सन है। 72 घंटे में कभी उनको ये लगेगा, कभी उनके मन में दिमाग में ये आएगा कि बात कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर उनको ये एहसास होगा, नहीं कन्फ्यूजन में रहेंगे कि नहीं मुझे जाके बात करना सही नहीं लगेगा, तो ये कभी खुद को रोक लेंगे। अचानक से अगर ये चले आए, बात कर लिए तो होगा, बात हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन जो लोग जिनके साथ आपका रिश्ता ये सोचने वाला इंसान ही है, तो ये सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें स्टक भी हो सकता है। और अगर ये कम सोचते हैं, कम सोचने वाला इंसान है, मतलब फटाक से डिसीजन ले लेने वाला, जो भी मन में आया करने वाला या करने वाली ऐसा इंसान है, तो अचानक से ये भ्रमित होके भी इनको लगेगा चलो बात कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये स्टक हो जाएंगे। ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, प्यार फील करेंगे, एडिक्शन फील करेंगे, लेकिन अपनी इमोशन को कंट्रोल कर देंगे, ये एक्शन नहीं लेंगे। हो सकता है आपको ही लेना पड़े एक्शन, आप भी तो थोड़ा सा पूरा चले गए, सोच चला गया, लेकिन हम थोड़ा सा भी अभी भी अटक के रखे हो, और ये कंफ्यूजन में आके ये इंसान स्टक हो जाएंगे एक्शन लेने के जब वक्त आएगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। एक्यूरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है एक्यूरियस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए, जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लक का साथ मिला तो अचानक से आपके सोच में भी उनके सोच में भी क्लैरिटी आ सकता है, और चीज़ें जो इम्बैलेंस है, सोच में जो इम्बैलेंस है, जो रिश्ते में इम्बैलेंस है, वो बैलेंस हो सकता है। ये लक के सहारे आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लक का साथ आपको मिल सकता है, और उसके ज़रिए और आपके मेहनत के ज़रिए रिश्ता कभी भी सही हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। आपको अपना मेहनत जारी रखना है
और आपको अपना जो होप है, जो आशाएं हैं, उसे छोड़नी नहीं है, क्योंकि लक का साथ आपको मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।